हाय हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं बहुत ही एक कॉमन टॉपिक के बारे में बता रही हूँ जो कि बच्चों में, एडल्ट्स में, फीमेल्स में एंड इनफैक्ट जो मेट्रो सिटीज़ हैं उसमें तो आजकल ये जो विटामिन डी डेफिशिएंसी है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है। इवन कुछ रिसर्चेस की गई थी मुंबई में जो कि अप्रॉक्सीमेटली वो जो की गई थी एडल्ट लेडीज़ में किया गया था, तो जिसमें 80% ऑफ वुमेन्स जो थी वो विटामिन डी डेफिशिएंट थी। क्योंकि यूजुअली क्या रहता है, घर से ऑफिस गए या काम पर गए या फिर उतना ज़्यादा क्योंकि सनलाइट एक्सपोजर ही नहीं होता है, या जब आप बाहर जाते हो आप पूरा कवर होके जाते हो या फिर जो है कार में जा रहे हो तो आपको कोई सनलाइट एक्सपोजर नहीं होता है। और विटामिन डी का जो बेस्ट सोर्स है वो सनलाइट है। तो इसमें मैंने यही बताया कि आपके जो विटामिन डी अगर कम है तो क्या क्या जो है उसके लक्षण हो सकते हैं, एंड विटामिन डी आपको और सनलाइट के अलावा किस खाने से मिल सकता है, विटामिन डी के बच्चों में क्या क्या वो हो सकते हैं सिम्टम्स, एंड अगर कभी आप विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लेते हैं तो वो आपको क्यों डॉक्टर से पूछ के लेना चाहिए, क्योंकि उसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो वो सब मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगर कभी आपने विटामिन डी टेस्ट कराया है, रिपोर्ट कितनी आई थी या आपको लगता है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि जिससे बाकी लोगों का भी पता चलेगा कि उनको, क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमन है। तो सबसे पहले आता है सिम्टम्स जो हर किसी में मिलेगा, बच्चों का मैं इसके बाद बताऊंगी। तो जो बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं वो जो रहेगा, या तो बोनी पेन हो सकता है, हड्डियों में दर्द हो सकता है, कमजोरी, मीन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव फील नहीं होगा, हमेशा आलस जैसा या लेज़ी टाइप फील होगा, या फिर जो है आपकी इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी। तो स्पेशली इसीलिए आपने देखा होगा जब कोविड इन्फेक्शन या ऐसा होता है तो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन देते हैं, क्योंकि उसका मेन रीज़न यही है कि इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड देन नेक्स्ट हो सकता है ये बैक पेन हो जाए, मीन्स स्पेशली ये लेडीज़ में काफ़ी कॉमन रहता है। बैक पेन हो सकता है, पीठ में दर्द हो सकता है, या हड्डियों में, जॉइंट्स में पेन हो सकता है। हेयर फॉल जो कि बहुत ही कॉमन रीज़न हो गया, एक हेयर फॉल जो है बाल झड़ना, उसके लिए भी अगर विटामिन डी काफ़ी कम है तो हेयर फॉल भी बढ़ जाता है। या मसल्स में दर्द हो सकता है हमेशा, क्योंकि वो क्या रहता है, टायर्डनेस फील होगा, डिप्रेशन जैसा, मीन्स वो ऐसा नहीं है कि बहुत ही जो सीवियर डिप्रेशन होगा, बट यस आपको उतना एक्टिव फील नहीं होगा। देन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है स्पेशली बच्चों में, रिकेट्स हो जाता है जब बच्चों में विटामिन डी काफ़ी कम हो जाता है। या फिर क्या रहता है, अस्थमा हो गया, वीजिंग हो गया। अस्थमा वीजिंग इससे नहीं होगा, बट अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो उस वो जो उसके होने के चांसेस रहते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर आप ऑलरेडी अस्थमेटिक हैं तो आपको जो बार बार अस्थमा जो प्रेसिपिटेट हो जाता है या बार बार जो है सर्दी खांसी होती रहती है वो बहुत ही कॉमन है। इनफैक्ट अभी कोविड टाइम में जब हमने विटामिन डी कराया है बच्चों में, जो कि पहले उतना डेफिशिएंसी नहीं होती थी, क्योंकि यूजुअली वो लोग स्कूल जाते थे, स्कूल में स्पोर्ट्स हो रहे हैं या आने जाने में थोड़ा सा एक्सपोजर हो जाता था सनलाइट का। बट अभी 2 साल से बच्चे घर में बनते हैं एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है बहुत ही कॉमनली बच्चों में मिली है। तो इसीलिए अगर आपको ऐसा कुछ भी सिम्टम्स लगता है तो आप जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके विटामिन डी टेस्ट ज़रूर करा लें। दैन बच्चों में क्या होता है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी में रिकेट्स हो जाता है। ये जो एंटीरियर फॉन्टेनल रहता होगा, आपने देखा होगा जब बच्चे पैदा होते हैं तो एक छोटा सा गड्ढा टाइप यहाँ पे रहता है, तो वो जो भरने में मीन्स यूजुअली रहता है कुछ बच्चों में 9 मंथ तक, और ऐसे भर जाता है, फिल हो जाता है, क्लोज हो जाता है। लेकिन अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो उसको क्लोज होने में हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाए, या फिर जो है यहाँ की हड्डियाँ जो है थोड़ा सा फूली हुई सी, मीन्स आपको ऐसा लगेगा कि हाँ बच्चे का सर जो है वो बड़ा हो रहा है। दैन दांतों की प्रॉब्लम भी हो सकती है, दांत वीक हो सकते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं, बच्चा जो है बार बार बीमार पड़ सकता है। और यहाँ पे जो है आप रिस्ट में, एंकल में जो है आपको दिखाई देगा कि ये जो है यहाँ की चौड़ी हो जाती है। अडल्ट्स के कंपैरिजन आप कंपेयर कर सकते हो। अदरवाइज ऑब्वियसली अगर कोई भी डाउट है या कुछ भी है तो आप डॉक्टर को दिखा लीजिए, तो डॉक्टर जो है देख के या एक्सरे वगैरह जो भी एडवाइस करना है उसके बाद जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट रहता है।
देन रैकेटिक रोजरी रहता है जो कि रिप्स वगैरह पे भी हो जाता है। देन आपने देखा होगा पैर बच्चों के, काफ़ी बच्चों के आपने देखा होगा पैर जो हैं ऐसे हो जाते हैं, तो वो जो है वो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। या चेस्ट जो है पिजन शेप चेस्ट हो जाती है, वो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। तो ये सब अगर ऐसा कुछ भी आपके बच्चे को लगता है, बच्चे का वेट बहुत कम है, बच्चा बार बार बीमार हो जाता है, आपको ज़रूर दिखा लेना चाहिए। तो विटामिन डी के जो बेस्ट सोर्स है वो सनलाइट है। अगर आप एक हफ्ते में 5 दिन भी अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स जो हैं बाहर जाते हैं प्रॉपर सनलाइट में, ऐसा नहीं है कि आपको जलती हुई धूप में जाना है, आप सुबह शाम जा सकते हो। स्पेशली बच्चों को तो क्योंकि रहता है हीट रैश बहुत जल्दी हो जाते हैं, सनलाइट इतना गर्म हुआ तो खुजली या फिर दाने वगैरह निकल आते हैं। तो आप जो है 10 बजे के बाद अवॉइड करिए, मॉर्निंग टाइम इज़ गुड। अगर 8 बजे के लगभग जो है सनलाइट में आप थोड़ी देर ले जाइए, उस टाइम जो है ऐसा नहीं है कि सर्दियों में क्या रहता है पूरे कवर हैं तो ऑब्वियसली कोई सनलाइट नहीं मिलेगी, सारा जो है कपड़ों से ही हो जाती है। तो आप जो है सर्दियों में आफ्टरनून में भी जा सकते हो। एटलीस्ट थोड़े से कपड़े जो हैं बच्चे का जो है स्किन वगैरह जो है थोड़ा सा स्किन से एब्जॉर्ब होते हैं क्योंकि विटामिन डी, तो कपड़े मिनिमल यूज़ करने हैं। एंड जो है उसके अलावा जो है आप लूज़ क्लॉथ्स यूज़ करिए, वाइट क्लॉथ्स यूज़ करिए, क्योंकि उससे क्या है वाइट में जो है सनलाइट जो है बेटर एब्जॉर्ब हो जाती है। एंड उस टाइम ऐसा नहीं है कि आपको जस्ट जाके खड़ा होना है, आप खेल सकते हैं बच्चे के साथ, एक्सरसाइज कर सकते हैं, या जो भी करना है वॉक करना है वो कर सकते हैं। तो ऐसा जो है आप सनलाइट ले सकते हैं। देन कुछ लोगों को क्या रहता है, अगर वो जाते हैं सनलाइट में तो उनको बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है। लोग बोलते हैं कि धूप में गए तो हेडेक हो गया, हम विटामिन डी कैसे लें। तो उसमें क्या है कि आप जो है जो बहुत ज़्यादा जो दोपहर वाली धूप में मत जाइए। यूजुअली 11-12 बजे के बाद भी, स्पेशली समर्स में तो 10 बजे के बाद भी बाहर नहीं निकला जाता है। आप सुबह सुबह जो है 7-8 बजे जो हल्की सी धूप होती है, एटलीस्ट 8 बजे, तो आप तब चले जाइए। एंड पानी पी के जाइए, पानी, क्योंकि अगर हो सकता है डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो जाएगा, धूप में वैसे ही पसीना वगैरह आएगा, पानी नहीं पिया है, हाइड्रेशन कम है, तो उसकी वजह से भी सर दर्द हो सकता है। तो कुछ खाना में भी ऐसे होता है कि विटामिन डी थोड़ा सा मिलता है, बट उतना नहीं है जितना आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो थोड़ा सा जो है आपको घी हो गया, दूध हो गया, या दही हो गया, या फोर्टिफाइड चीज़ें आजकल काफ़ी आने लगी हैं, लाइक बच्चों के जो भी आइटम्स आते हैं, या बड़ों के भी काफ़ी सारे फूड आइटम्स आते हैं, तो वो जो है फोर्टिफाइड विद विटामिन डी होता है। बट सीरियसली डोंट नो कि उसमें कितना विटामिन डी होता है। एंड उसके अलावा जो है मशरूम में थोड़ा सा होता है, अंडे में थोड़ा सा होता है, और नॉन वेज में होता है। तो बट इसमें नॉन वेज में काफ़ी अच्छा होता है, बट फिर भी यूजुअली नॉन वेजिटेरियंस में भी विटामिन डी डेफिशिएंसी मिलती है। बट वेजिटेरियंस में बहुत कॉमन है, क्योंकि इसमें जो रहता है सिर्फ कुछ रहेगा 5 इंटरनेशनल यूनिट, या किसी खाने में 10, या आपने बहुत ज़्यादा भी खा लिया तो 100 खा लिया। बट जो रिक्वायरमेंट रहती है वो न्यूबॉर्न की ही 400 रहती है, बड़ों की तो ऑब्वियसली 800-1000 डिपेंड करेगा। तो खाने से उतना नहीं मिल पाता है, इसीलिए थोड़ा सा सनलाइट में ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी हो गई है, तो आप, ऐसा नहीं है कि आप जाके 2 घंटे सनलाइट में बैठ जाओगे तो विटामिन डी कम हो सही हो जाएगा। तो उसके लिए उस टाइम जो रहता है, अगर आपका विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो उस टाइम जो है आपको सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत रहती है। तो उसका जो रहता है प्रॉपर डोसेज जो है एज के अकॉर्डिंग रहेगा, तो वो जो है आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लीजिए प्रॉपर एक 6 वीक्स का, या वो डिपेंड करेगा कितना विटामिन डी डेफिशिएंसी है, क्या एज है आपकी। क्योंकि कभी कभी क्या रहता है लोग अपने आप भी ले लेते हैं तो जिसके साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं, लाइक उससे जो है बहुत ज़्यादा सर दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, उल्टी हो सकती है, या भूख जो है कम हो जाए, या थकावट जैसा रह सकता है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो मीन्स अवॉइड करना चाहिए सेल्फ मेडिकेशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा। रिकेट्स के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, क्योंकि ये जो है सभी एज ग्रुप के लिए ही वीडियो है। तो आई विल अपलोड सेपरेट वीडियो फॉर रिकेट्स, जो कि सिर्फ बच्चों में क्या क्या रहता है उसका डिटेल रहेगा।
बट स्टिल ऑलमोस्ट सिम्टम्स जो हैं और बाकी चीज़ें जो हैं कॉमन हैं। तो आप जो है वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए।